आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमें अब इसकी पैथोलॉजीज देखनी है। सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं डेवलपमेंटल एनॉमलीज। डेवलपमेंटल एनॉमलीज में पहली है हमारे पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अच्छा, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है ना, ये हमारे पास तकरीबन 17 से 21 जो डे ऑफ डेवलपमेंट वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैसे होता है कि हमारे पास ये सबसे पहले एक बनती है ये न्यूरल प्लेट है, ठीक है। न्यूरल प्लेट के अंदर बाद में ऐसे बनता है न्यूरल ग्रूव, और फिर ये न्यूरल ग्रुप देन हमारे पास कन्वर्ट होता है ट्यूब के अंदर यानी पोर के अंदर। अगर हमारे पास ये फुल नहीं बन रहा है, इसके अंदर फेलवर होगी, कोई भी डिफेक्ट आ रहा है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट आ जाता है। और ये ट्यूब देन फिर हमारे पास जो क्रेनियल से कैडुअल पार्ट तक रन करती है। इसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। अब हम देख लेते हैं कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है उसके हमारे पास क्या है, कॉजेज़ क्या क्या हैं। फिर हम इसकी देख भी लेंगे कितने कितने तरह के कौन से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। सबसे पहले तो हमारे पास जैसे हमें पता है कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर हमारे पास एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन जब आप प्लान कर रहे होते हैं, अगर आप फीमेल के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। और हमारे पास क्या कॉज हो सकते हैं, ओबेसिटी, और हमारे पास क्या कॉज हो सकते हैं, टाइप जो 1 डायबिटीज़ है वो 2 नहीं, जो 1 टाइप डायबिटीज़ है वो। उसके अलावा वेरियस ड्रग्स भी हैं जो हमारे पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करवा सकती हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें जो है कॉन्ट्रा इंडिकेट करवाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो हमारे पास कौन सी है, वेलप्रोइक एसिड, वेलप्रोइक एसिड। उसके अलावा हमारे पास कौन सी हो सकती है ड्रग, कार्बामिजापीन, ठीक है। ये हमारे पास आ गए कॉजेज़ 1 2 3 4 5 तकरीबन जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हमारे पास करवाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर हम इसको इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते हैं, कि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोस के अंदर हम वो कैसे करवाते हैं। हमने सबसे पहले एक होती है हमारे पास जो अल्फा फीटोप्रोटीन, इसका लेवल हमारे पास अगर पेशेंट को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो उसके अंदर ज़्यादा होगा, तो हम इस वजह से मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल को जो चेक करवा लेते हैं। या फिर और भी हमारे पास ये हमारे पास डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हैं, तो हम ये इनको पहले ही पता चल जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवलपमेंट व्हेन द फीटस इज इन द इनसाइड मदर। तो हम जो है वो तब भी हमें पता चल जाता है कि आइदर बच्चा जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ है या नहीं है। उसके लिए हम और कौन से टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे कि अमाइनोसेंटेसिस है, ठीक है। कौन सा है हमारे पास जो है अमाइनोसेंटेसिस। और हमारे पास कौन सा टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं कि अमाइनो जो एमनियोटिक फ्लूइड एसिटाइल जो कोलिन ट्रांसफरेज है वो, मतलब ये हमारे पास इस टेस्ट करवाना है। उसके अलावा एमनियोटिक जो फ्लूइड है एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज, ये हमारे पास जो है डिफरेंट टेस्ट हैं। या फिर हम लोग जो है जो डिफेक्ट होता है उसे डिटेक्ट भी कर सकते हैं इन यूट्रो। ये हमने इसके कॉजेज़ देख लिए, फिर इन्वेस्टिगेशन देख लिया, और पहले हमने देख लिया कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किस तरह से। अच्छा, अब हमने बताया कि ये जो ट्यूब है वो कहाँ से रन कर रही होती है, क्रेनियल टू कैडुअली रन करवा रही होती है। तो क्रेनियल का डिफेक्ट आएगा तब क्या होगा, कैडुअली डिफेक्ट आएगा तब क्या होगा। अब हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एनएन्सेफेली क्या है हमारे पास, एनएन्सेफेली, ये हमारे पास क्या है कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, या फिर हमारे पास ब्रेन क्या हेड जो है वो हमारे पास बना ही नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है एनएन्सेफेली के अंदर कि एब्सेंट है हमारे पास स्कल। और पेशेंट जो है ये बच्चा जो है कैसे प्रेजेंट करवाता है, हमारे पास फ्रॉग लाइक अपीयरेंस होगी, इसमें फ्रॉग लाइक अपीयरेंस। और जो मदर होगी उसको हमारे पास जो है पॉलीहाइड्रोमिनोस होगा। क्यों मदर को पॉलीहाइड्रोमिनोस होगा, क्योंकि जब अमनियोटिक फ्लूइड बनता है मदर के अंदर तो वो जो फीटस होता है उसको स्वेल करवाता है। चूँकि अब हमारे पास जो है वो स्कल एब्सेंट है, हमारे पास जो उसका क्रेनियली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आया था हमारे पास, तो जो डिस्ट्रप्शन है क्रेनियल एंड की हमारे पास न्यूरल ट्यूब के अंदर, तो एब्सेंट हो गई है हमारे पास जो स्कल, तो बच्चा जो है वो अमनियोटिक फ्लूइड जो है वो स्वेल ही नहीं कर सकेगा, तो उसका लेवल मदर के अंदर ज़्यादा होगा, और मदर जो है पॉलीहाइड्रोमिनोस के साथ जो है प्रेजेंट करवाएगी, और बच्चा कैसा होता है, फ्रॉग शेप अपीयरेंस होती है। ये आगे हमारे पास जो एनसेफेली, एनसेफेली। दूसरा हमारे पास क्या आता है, हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा। इसमें हमारे पास कौन सा है कि जो हमारे पास न्यूरल ट्यूब है उसका हमने एक क्रेनियल एंड है, एक कैडुअल एंड। अब हमारे पास जो कैडियल एंड पे जो है वो अनएबल टू, हमारे पास जो डिफेक्ट आ गया न्यूरल ट्यूब का, मतलब न्यूरल ट्यूब अनएबल टू क्लोज, या फिर हमारे पास जो है वो डिफेक्ट आ गया कैडुअल में, कैडुअल एंड पे हमारे पास जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। अब हमारे पास ये 3 तरह के हैं। एक हमारे पास जो है वो स्पाइना बाइफिडा ओकुलेटा है, एक हमारे पास इसकी टाइप जिसे हम कहते हैं मेनिंजियोसील, और एक है हमारे पास मेनिंजियो मायोसील।
इसमें हमारे पास क्या है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास जो होता है डिफेक्ट होता है वर्टिब्री की फ्यूजन के अंदर, ठीक है, डिफेक्ट है इन वर्टिब्री फ्यूजन के अंदर। और हमारे पास वहाँ पर जहाँ पे डिफ्यूजन वर्टिब्री की फ्यूजन का डिफेक्ट है वहाँ पे हमारे पास जो है डिम्पलिंग होगी और हमारे पास क्या होगी, पैची स्किन होगी, वहाँ पे पैची सॉरी हेयर होंगे उस उतनी जगह पे, जैसे ये है हमारे पास यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड सॉरी वर्टिब्री, और यहाँ पे हमारे पास जो डिफेक्ट है यहाँ से हमारे पास उसकी फ्यूजन का डिफेक्ट है, तो यहाँ पर ऐसे हमारे पास जो हेयर प्रेजेंट करवा रहे हैं, और सिर्फ से हमारे पास वर्टिब्री का फ्यूजन डिफेक्ट है। बाकी हमारे पास जो है अंदर स्पाइनल कॉर्ड हो या मेनिंजेस हो गए वो बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास मेनिंजियोसील, इसमें हमारे पास क्या होता है कि डिफेक्ट और वहाँ से हमारे पास मेनिंजेस जो है वो बाहर आ रही हैं, और मेनिंजियोमायोसिल में हमारे पास मेनिंजेस भी आ रही है, मेनिंजेस के अंदर हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड भी आ रही होगी। इसमें सिर्फ हमारे पास कौन सी आती है, मेनिंजेस आती हैं, और इसमें हमारे पास जो है मेनिंजेस प्लस जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी आ रही होती है। तो हमारे पास ये उसका फ्यूजन का डिफेक्ट है। पहले हमारे पास सिर्फ वर्टिब्री की फ्यूजन नहीं थी, तो हमारे पास स्पाइनल बायोफिडा जो ऑकुलेट है वो मेनिंजियोसील में हमारे पास वहाँ पर वर्टिब्री की फ्यूजन नहीं थी, और वहाँ से हमारे पास जो मेनिंजेस ऑकुलेट कर रही है, और मेनिंजियोमायोसिल के अंदर मेनिंजेस अलॉन्ग विद स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास जो वहाँ से ऑकुलेट कर रही है। ये हमारे पास आ गए इसके स्पाइना बायोफिडा। अब एक और हमारे पास कंडीशन है, ये भी हमारे पास एक तरह से टाइप ही है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, हम कहते हैं इंसेफेलोसील। वो हमारे उसका नाम क्या है हमारे पास, इंसेफेलोसील। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो सारी हम कहते हैं ब्रेन अलॉन्ग विद मेनिंजेस वो हर्निएट कर जाती है स्कल से, ठीक है, ब्रेन प्लस मेनिंजेस ये क्या करेंगी, हर्निएट करेंगी थ्रू स्कल से। स्पेशली जैसे ये बच्चे का स्कल है तो ये ऐसे बैक से जो हमारे पास स्कल का होता है पोस्टीरियर रीजन, वहाँ से जो हमारे पास ऑसिपिटल रीजन है वहाँ से हमारे पास जो प्रोट्यूट करवा रही होती हैं ये, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लेस्ट कॉमन है, ठीक है, ये हमारे पास जो है लीस्ट कॉमन है, ये इतना हमारे पास जो इतना कॉमन नहीं है। नेक्स्ट एक हमारे पास कंडीशन कहते हैं हॉलो प्रोजेंसेफली, ठीक है, ये हमारे पास क्या कंडीशन है नेक्स्ट, उसका नाम है हमारे पास हॉलो प्रोजेंसेफली। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, नॉर्मली हमारे पास जो है प्रोजेंसेफ्लॉन क्या बना रहा होता है, हमारे पास फोरब्रेन बनाता है। अब हॉलो प्रोजेंसेफ्लॉन में हमारे पास क्या है कि फोरब्रेन हमारे पास एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब हमारे पास जो है ना फेलवर टू जिसे हम कहते हैं कि क्लीवेज हो जाना प्रोजेंसेफ्लॉन की इनटू राइट टू लेफ्ट हेमिस्फीयर। नॉर्मली हमारे पास ये प्रोजेंसेफ्लॉन है, ये क्लीव होगा राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब इसके अंदर क्या है कि फेलवर, ठीक है, फेलवर ऑफ क्लीवेज ऑफ प्रोजेंसेफ्लॉन as a result failure of formation of right and left hemisphere। पेशेंट जो है वो हमारे पास कैसे प्रेजेंट करवाएगा, साइंस हमारे पास क्या है, ये क्लिनिकल जो फीचर है वो कैसे प्रेजेंट करवाएगा। अगर हमारे पास जो इसकी माइल्ड फॉर्म है तो कैसे करेगा, और अगर हमारे पास जो इसकी सीवियर फॉर्म है तो कैसे करेगा। माइल्ड होगी तो उसको क्लेफ्ट लिप होगा, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट। अगर हमारे पास जो सीवियर फॉर्म है उसे हम कहते हैं साइक्लोपिया, ऐसे प्रेजेंट करेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो वन आई होगी पेशेंट की, ठीक है। तो अगर माइल्ड फॉर्म है तो क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट के साथ, अगर हमारे पास जो इसकी सीवियर फॉर्म है तो पेशेंट जो उसको साइक्लोपिया होगा, उसकी वन ही हमारे पास सिर्फ एक ही आई होगी। अब हम इसकी एसोसिएशन देख लेते हैं किस किस साथ एसोसिएट करता है, ठीक है। एक हमारे पास जो ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18, और उसके बाद हमारे पास जो है फीटल जो एल्कोहल सिंड्रोम है उसके साथ, ठीक है। ट्राइसोमी 18 एडवर्ड है, 30 हमारे पास जो पेटू है वो हमारे इन सब के साथ जो सॉरी और 18 हमारे पास जो एडवर्ड है हमारे पास फीटल, और साथ में फीटल एल्कोहल सिंड्रोम भी हमारे पास इसके साथ एसोसिएट करवा पा रहा होता है। और प्रोजेंसेफ्लॉन नॉर्मली हमारे पास जो है वो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो है वो राइट और लेफ्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, क्लीवेज होती है, तो इसके अंदर उसकी फेलवर हो जाती है क्लीव करने के अंदर। ये हमारे पास आ गया स्पाइना बायोफिडा और साथ में जो हॉलो प्रोजेंसेफ्लॉन। बाकी नेक्स्ट में